डेफिनेशन इसमें दी है, इसके बेसिस पे हम आगे बात कर रहे होंगे। डेफिनेशन क्या है कि टू सेट्स हैव द सेम साइज इफ देयर एग्जिस्ट अ करस्पॉन्डेंस बिटवीन देम। दो सेट एक साइज के अगर मतलब सेम साइज के कहलाएंगे अगर उनके दरमियान करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करती है। एक बात होगी। दूसरी बात है अ सेट इज काउंटेबल इफ इट हैज फाइनाइट साइज। अगर उसका साइज जो है फाइनाइट हो तो वो काउंटेबल है, यकीनन आप उसको गिन सकते हैं, फाइनाइट है। और देयर इज अ करस्पॉन्डेंस विद एन नेचुरल नंबर। इस एन भी नीचे दिया हुआ है कि एन जो है इज नेचुरल नंबर। एन जो है बेसिकली नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2। अब दो बातें फिर यहाँ पे दोबारा रीड करें। ये टू सेट्स हैव द सेम साइज। अब चाहे वो फाइनाइट हो चाहे वो इनफाइनाइट हो, वो अगर सेम साइज कहलाएंगे अगर उनके दरमियान करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करती है, एक बात। और दूसरा ये है कि उसको हम काउंटेबल कहेंगे अगर उसकी करस्पॉन्डेंस नेचुरल नंबर से एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब करस्पॉन्डेंस क्या है आपको ये बात बताओ, उसने भी समझाने की कोशिश की। बहुत आसान सी बात है कि हमारे पास दो किस्म के फंक्शंस होते हैं, एक होता है 1 to 1 और एक होता है ऑन टू। ठीक है, 1 to 1 मैपिंग क्या होती है आपको याद होगा, डिस्क्रीट मैथ में हमने पढ़ा था। और ऑन टू मैपिंग क्या होती है। अगर हम कहें कि ये ऑन टू मैपिंग है और ये 1 to मैपिंग है, एफ है। और ये वाला मैपिंग जो है अगर हम कहें कि 1 to 1 है, ये 1 to 1 है, और ये वाला मैपिंग जो है वो ऑन टू मैपिंग है। तो दोनों में क्या फर्क है आपको ये बात पता होगी कि 1 to 1 मैपिंग का मतलब है कि अगर आपके पास ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है, और यहाँ पे मिसाल है डी है, ई है, एफ है, और एक और एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पे। 1 to 1 मैपिंग होता है कि जो हमारे पास रेंज है, यानी कि जो रेंज का कॉलम है, डोमेन का हर एलिमेंट रेंज के साथ यूनिकली मैप होना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये इससे मैप है डी से, ये मिसाल के तौर पे इससे मैप है एफ से, ये इससे मिसाल के तौर पे मैप है जी से। प्रॉब्ली रेंज के अंदर कुछ एलिमेंट बच जाए 1 to 1 में पॉसिबल है ऐसा। ये 1 to 1 कहता है कि कुछ एलिमेंट ना मैप हो, यानी इसके मैप सारे हो रहे हैं लेकिन रेंज में कुछ ऐसे हैं जो कि लेफ्ट हो गए, तो वो हम बेसिकली ऐसा पॉसिबल है। और ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू में होता है 1, जैसे मिसाल के तौर पे ये 2 है और ये ए है, ये बी है, ठीक। और आप कहते हैं कि ये सी है, ये 3 है, सॉरी मैं मिसाल दे रहा हूँ, 3 ये इससे मैप हो गया, ये भी इसी से मैप हो गया, और 3 जो है बी से मैप हो गया, ठीक। ये ऑन टू की कंडीशन है। ऑन टू में क्या है कि डोमेन के दो एलिमेंट रेंज के एक एलिमेंट से मैप हो सकते हैं, ठीक, लेकिन ये दोनों करस्पॉन्डेंस नहीं है। अब करस्पॉन्डेंस यही समझा रहा हूँ, करस्पॉन्डेंस को आगे यूज होगा तो मैं क्लियर तो होगा इसका क्या होता है। ये दोनों करस्पॉन्डेंस नहीं है, ये बेसिकली 1 to 1 कंडीशन है और ये बेसिकली ऑन टू कंडीशन है। लेकिन करस्पॉन्डेंस कब होगा, जब ये दोनों मिल जाए। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या नजर आ रहा है, वो कह रहे हैं 1 to 1 में जरूरी ये है कि हर एलिमेंट यूनिकली मैप हो, लेकिन कुछ एलिमेंट बच सकते हैं रेंज में। और ऑन टू में क्या कह रहा है कि आपको यूनिकली मैप करना जरूरी है, लेकिन कोई एलिमेंट बच नहीं सकते रेंज के अंदर। सारे एलिमेंट मैप होने जरूरी, रेंज के सारे एलिमेंट मैप होने जरूरी है डोमेन के साथ। इसमें सारे एलिमेंट मैप होने जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ एलिमेंट जो है, लेकिन हर एक का यूनिक मैपिंग। जब इन दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास एक नई सिचुएशन बनेगी। वो सिचुएशन क्या कहलाती है कि अब आप जो दोनों की प्रॉपर्टी को मिला के एक जो है फंक्शन डिजाइन करेंगे, उसको हम बाइजेक्शन कहते हैं, हमने पढ़ा होगा ये। और बाइजेक्शन का मतलब ये है कि ये करस्पॉन्डेंस, यानी अब आप कोई चीज छोड़ नहीं सकते ऑन टू की वजह से, और कोई चीज दो मैप नहीं कर सकते 1 to 1 की वजह से। अगर आपके पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 3 ही एलिमेंट होंगे, डी है, ई है और एफ। ना कोई एक एलिमेंट ज्यादा हो सकता है ना कम। क्यों? क्योंकि आपने जो है वो मैपिंग करनी है 1 to 1 की तरह भी और ऑन टू का मतलब कोई बचे नहीं, 1 to 1 मैपिंग। अब ये बेसिकली करस्पॉन्डेंस है कि बी डी से मैप हो रहा है और डी इससे मैप हो रहा है, ए इससे मैप हो रहा है और ई इससे मैप हो रहा है, और हर एक यूनिकली मैप हो रहा है। यहाँ पे कंफ्यूजन ये थी कि ये ए जो है वो 2 जगह मैप हो रहा था, ठीक है, ये वाला ई मैप नहीं हो रहा था, तो ये करस्पॉन्डेंस नहीं था। करस्पॉन्डेंस का था ये हर एक यूनिकली जो है मैप।
Whenever you have basically the both property in a specific function is called bijective function, also called a correspondence. So whenever you are saying the two elements or two sets are basically same size, there should be the correspondence between them. यानी वो दोनों अगर correspondence रखते होंगे तो same size होंगे. अब चाहे ये finite के लिए हो चाहे infinite. Finite में तो हमें नजर आ रहा है. Infinite में हम बताने की कोशिश करेंगे correspondence. Correspondence जो है ये function जो है ये किसी भी type का function हो सकता है. Function किसी भी टाइप का हो लेकिन करस्पॉन्डेंस शो करता हो इनके दरमियान. और अगर हम कहते हैं कि ये करस्पॉन्डेंस ये एक सेट है और वो बेसिकली इनफाइनाइट है, ठीक है, एक सेट है मिसाल के तौर पे और वो इनफाइनाइट है, और मिसाल के तौर पे ये एक सेट है और उसमें ए है, A1 है, A2 है, दो और इनफाइनाइट सेट है, और दूसरा सेट जो है वो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, ठीक है. अब यकीनन ये इनफाइनाइट सेट है और अगर किसी तरह से इनके दरमियान मैपिंग कर दी जाए किसी f से नेचुरल नंबर के साथ, ठीक है, नेचुरल नंबर समटाइम इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर. अगर इनके दरमियान मैपिंग कर दी जाए किसी तरह से तो ये दोनों नंबर आपस में सेम साइज तो कहलाएंगे, लेकिन क्योंकि नेचुरल नंबर के साथ मैपिंग की गई है लिहाजा ये काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर भी कहलाएगा. ये वाला नंबर जो है ये काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर भी कहलाएगा. लेकिन अगर मैपिंग नहीं होती n के साथ तो फिर ये अनकाउंटेबल इनफाइनाइट नंबर, ठीक है. तो ये दो बातें इसने की. इसने इसको समझाने के लिए एग्जांपल यहाँ पे लिए, एग्जांपल यहाँ पे. ये दो बातें इंजेक्टिव कहते हैं, वन टू वन को सब्जेक्टिव कहते हैं, वन टू को बाइजेक्टिव कहते हैं. बेसिकली करस्पॉन्डेंस फंक्शन को जो हम यहाँ पे करस्पॉन्डेंस करते हैं ये हमने कर लिया है. ऑब्वियसली यहाँ पे मजीद द्वारा लिखा सेट इज काउंटेबल इफ इट इज फाइनाइट और इट इज इनफाइनाइट बट कैन बी लिस्टेड लाइक एन बी लिस्टेड. ये बात पुरानी हो गई है जो हमने पिछली वाली स्लाइड में पढ़ ली है, यहाँ पे ये दोबारा रिपीट कर रहे हैं. और मोर फॉर्मली अ सेट S is countable if there exists a bijection function. अगर S और नेचुरल नंबर के दरमियान कोई बाइजेक्शन फंक्शन एग्जिस्ट करता हो, पर यानी बाइजेक्शन का मतलब है करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करता हो, तो ये बेसिकली काउंटेबल कहलाएगा. ये थ्योरम दिया था या डेफिनेशन दी थी कंट्रोल. इस बेसिस पे यहाँ पे हमने इस राधा ट्यूनिंग मशीन को जो है वो इसी फॉर्मेट में लेके आने की कोशिश की जो से पहले ये समझाया जा रहा है. तो वो कहता है कि इवन नंबर 246 ये एक इनफाइनाइट नंबर होता है, 246 चलता रहेगा, इवन पॉजिटिव इवन नंबर, तो ये इसी तरह से चलता रहेगा. तो उस बेसिस पे कह रहा है कि ये उस बेसिस पे ये कह रहा है कि ये बेसिकली क्या काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है. अगर ये काउंटेबल होगा तो इसका नेचुरल नंबर के साथ मैपिंग होगी, इसकी नेचुरल नंबर के साथ करस्पॉन्डेंस होगा. और अगर एग्जिस्ट कर देता है नेचुरल नंबर के साथ करस्पॉन्डेंस तो हम कहेंगे कि ये काउंटेबल है और नेचुरल नंबर के साथ इसकी साइज सेम है. तो इसने कहा कि देखें एक साइड पे इसने कहा नेचुरल नंबर 1 2 3 4, एक साइड पे कहा इसने इवन नंबर 2 4 6. हमें पता है आसानी कि ये जो इवन नंबर है वो इस नेचुरल नंबर जिसको मैं समटाइम इंडेक्स भी कहता हूँ इसके साथ मैपिंग हो सकती है. और किस बेसिस मैपिंग होगी कि f ऑफ n इज इक्वल टू 2 है, यानी अगर मैं दो साइड बनाऊं तो इनके दरमियान मैपिंग जो है वो हो जाएगी आराम से. ये आपके पास अगर नेचुरल नंबर है और ये आपके पास अगर 1 है तो एक फंक्शन इसको मैप करा रहा है यहाँ पे इस बेसिस पे फंक्शन f विच इज इक्वल टू 2n, यानी जो भी नंबर n है उसको 2 से मल्टीप्लाई करती है, उसके अंदर पहला एलिमेंट मैप हो जाएगा 2 के साथ, ठीक है. दूसरा एलिमेंट अगर 2 है तो मैप हो जाएगा जाके किसके साथ, 4 के साथ एंड सो ऑन. तो इसका मतलब है नेचुरल नंबर जो है वो आसानी मैप हो रहा है एक नेचुरल नंबर के साथ, ठीक है. तो हम कह सकते हैं द करस्पॉन्डेंस ऑफ द मैपिंग, यहाँ पे लिखा हुआ जो पढ़ लो, द करस्पॉन्डेंस ऑफ द मैपिंग करस्पॉन्डेंस f मैपिंग n टू e इज सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं ये मैपिंग. यही हम ऑड नंबर के साथ भी कर सकते हैं और दूसरे नंबर पैटर्न के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल डेफिनेशन ऑफ साइज, ठीक है, n नेचुरल नंबर एंड e हैव द सेम साइज. वो कहता था कि अगर मैप हो जाए तो दोनों साइज सेम होंगे, और अगर इन ये मैप हो जाए नेचुरल नंबर से e इज काउंटेबली इनफाइनाइट आल्सो अ सबसेट ऑफ n, यानी e जो है इवन नंबर जो है वो काउंटेबली इनफाइनाइट है
काउंटेबल है, क्यों? क्योंकि इसने नेचुरल नंबर के साथ मैपिंग करा दी। तो ये सिंपल एक जो हम अभी थ्योरम पढ़ रहे थे वो उसने यानी डेफिनेशन पढ़ रहे थे उसको मैप कराने की कोशिश की है कि इस तरह से हम बेसिकली उसको मैप कर सकते। यहाँ पे उन्होंने भी ये सिलसिला चलता रहेगा ताकि हमारी ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्गनेस हो जाए। इसने मजीद कहा कि अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें ज़्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा रैशनल नंबर m ओवर n। रैशनल नंबर हमेशा क्या होता है n ओवर m, और n जो है वो नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करता है। रैशनल नंबर किसे कहते हैं? जो कि बेसिकली किसी दो इंटीजर यानी दो नेचुरल नंबर का डिवीजन हो उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक, ये कहता है ये काउंटेबल है यानी काउंटेबली इनफाइनाइट है। और इरैशनल नंबर, ठीक है, इरैशनल नंबर किसी भी डेसिमल नंबर को कहते हैं जिसके अंदर ऐसे नंबर भी आते हैं जो कि मतलब कंटिन्यूस जारी रहते हैं और उनका कोई पैटर्न नहीं होता। मिसाल के तौर पे पाई हो गया, मिसाल के तौर पे ई हो गया, इस तरह के नंबर जो है ये कहता है कि ये अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है। ये दो वर्ड जो है ये अभी तक मैथमेटिक्स ही चल रही है, अभी तक हम उसको ट्यूरिंग मशीन पे नहीं लाए। अब ये मैथमेटिक्स के अंदर ही इस बात को हम जो है वो प्रूव कर रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर रैशनल नंबर समझने की बात है, रैशनल नंबर अगर काउंटेबली इनफाइनाइट है इसका मतलब है काउंटेबल है ये रैशनल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर से मैप होगा। और अगर ये इरैशनल है और इरैशनल होने की वजह से ये अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली नेचुरल नंबर से मैप नहीं होगी। ये दो बातें हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है। एक जो है वो नेचुरल नंबर से मैप हो रहा है और एक नेचुरल नंबर से मैप नहीं हो। तो इसको बेसिकली हम समझने की कोशिश करते हैं और वो कहता ये है कि अगर हम स्टेटमेंट दें द सेट ऑफ द रैशनल नंबर इज काउंटेबली इनफाइनाइट, यानी काउंटेबल तो है लेकिन काउंटेबल का मतलब ये नहीं कि बेसिकली ये एक नेचुरल नंबर से मैप कर रहा है। फाइंड अ प्रूफ, थिंकिंग ऑफ द प्रूफ क्या है कि फाइंड अ वे टू लिस्ट देम मस्ट इंक्लूड ऑल ऑफ देम। एक हम सारे नेचुरल नंबर को लिखेंगे, नेचुरल नंबर बोल रहा हूँ, रैशनल नंबर को लिखेंगे और कहता है रैशनल नंबर किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा m by n। और m और n दोनों के दोनों बेसिकली इंटीजर यानी नेचुरल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, तो इस तरह से करेंगे, कह रहे हैं कि थ्योरम को प्रूव करने के लिए q इज मच लार्जर देन n। जो कि बताया कि ये एक रैशनल नंबर है जो कि पॉइंट्स में होता है तो n से बहुत ज़्यादा तादाद में होता है। फॉर प्रूविंग कहता है कि a demonstration of the corresponding with n to show q is countable। और इसको प्रूव करने के लिए जैसा भी हमने पढ़ा कि हम इसको n के साथ करस्पॉन्डेंस शो करेंगे। To get this list, इस तरह से हासिल करने की लिस्ट हासिल करने के लिए an infinite matrix contain all the positive rational number shown in the figure। हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें सारे के सारे रैशनल नंबर लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे जो कि n के साथ मैप हो रहे होंगे, मैपिंग बना रहे होंगे। ठीक है, और वो कैसे मैपिंग बनाएंगे यहाँ पे आते हैं। कहता है कि the ith row contain all the numbers with numerator I and the jth column has all the number with numerator j। कंफ्यूजन है तो इस जुमले को हम इस वाली स्लाइड को डायग्राम के बाद डिस्कस करते हैं। तो डायग्राम क्या कहते हैं, किस तरह मैप करा रहे हैं, कह रहे हैं तमाम रैशनल नंबर जो कि m ओवर n के फॉर्मेट में है उसको हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में इस तरह लिखते हैं। कैसे लिखा हमने क्या 1 by 1। अब देखें पहले रॉ वाइज देख, पहले रॉ में देख रहे हैं 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5। और ये अगर देखा जाए तो ये बेसिकली यहाँ पे डॉट 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 करके चलता रहेगा, डॉट 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 करके चलता रहेगा। ठीक है, इस तरह 2 by 1, 2 by 2, 2 by 3, 2 by 4, 2 by 5 एंड सो ऑन, डॉट डॉट करके चलता रहेगा। सेकंड एंड सो ऑन सारे चल जाएंगे इस तरह से, कह रहा है ये इस तरह आगे बढ़ता रहेगा। ये 7 by 1, 8 by 1। लेकिन इसकी किसी भी रैशनल नंबर को, मिसाल पर ये रैशनल नंबर हो या किसी भी पोजीशन के रैशनल नंबर को हम बआसानी नेचुरल नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है यहाँ पे, मिसाल के तौर पे 32 बाय, मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ 32 बाय 403। ठीक, इसका मतलब है कि हम बआसानी कह सकते हैं कि ये एक फंक्शन से मैप हो रहा है, एक फंक्शन से मैप हो रहा है, फंक्शन तो बना सकते हैं।
जिसमें इसका न्यूमरेटर जो है, यानी ये देखें, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने लिखा है 1/1 1/2। जो न्यूमरेटर है वो बेसिकली इस वाले रॉस के बेसिस पे हैंडल हो रहा है, और जो उसके डिनोमिनेटर है वो बेसिकली इस कॉलम के बेसिस पे। तो हम आसानी बता सकते हैं कि ये जो 32 है वो इसकी न्यूमरेटर के पोजीशन पे है, और ये जो हमारे पास 403 लिखा हुआ है ये इसके डिनोमिनेटर की पोजीशन पे है, ठीक है, और ये जो है वो न्यूमरेटर की पोजीशन को बयान कर रहा है। तो अगर ये हम कहते हैं कि यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं, अगर हमें कोई और से लिखना, अगर हमें कोई i, j दे दे तो हम बता सकते हैं किस रैशनल नंबर की बात हो रही है। आप समझ रहे हो बात है? आई का मतलब है कि अगर मैं कहता हूँ कि 32 दे रहा हूँ और जे में आपको बेसिकली 403 दे रहा हूँ, ठीक हो गया, 403 दे रहा हूँ, तो इसका मतलब है एक एक रैशनल नंबर मैप हो रहा है, जो कि अब मैं यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ फंक्शन के अंदर। फंक्शन क्या कर रहा है, इनको बेसिकली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन i, j विच इज इक्वल टू i ओवर j, ये मैप करके दे रहा है हमें रैशनल नंबर i ओवर j, ये रैशनल नंबर की मैपिंग आ रही है। i और j बोथ आर देम आर नेचुरल नंबर, i और j दोनों नेचुरल नंबर, और ये दोनों नंबर जो है वो एक रैशनल नंबर जनरेट करके हमें दे रहा है i ओवर j की फॉर्म में। So whenever you will receive the 32 as a I and 403 as a J, we can construct a rational number is like that, the 32 over 403, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि इस रैशनल नंबर की बात होगी, और we can place this one as an appropriate place in the matrix। इस मैट्रिक्स में यकीनन इसकी कोई ना कोई प्लेस होगी, ठीक है। तो अब ये मैपिंग हमें नजर आ रही है कि हम ये मैपिंग कर सकते हैं, ठीक। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने कहा 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 एंड सो ऑन। ये डॉट डॉट में लगा हुआ है बुक पे, ये भी आगे तरफ पढ़। और ये मैप अगर हम यहाँ से इसलिए सिर्फ समझाने के लिए बात की है कि इफ वी आर बेसिकली कंसिडरिंग टू कलेक्ट all the rational number from this matrix, so it would be difficult to collect by row because कि अगर पहले रो को हम कलेक्ट करने की तरफ जाएं, इट इज नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट द ऑल एलिमेंट इन फर्स्ट रो। कैसे कलेक्ट करोगे? 1/1 1/2 ये तो चलता रहेगा, और सेकंड रो पे आप आ ही नहीं सकेंगे। जस्ट फॉर कलेक्शन, मतलब हमारा मकसद पूरा हो चुका है कि वी हैव बेसिकली जनरेटेड अ फंक्शन व्हिच इज इन द फॉर्मेट ऑफ i and j, ठीक है, व्हिच इज बेसिकली मैपिंग इज समथिंग लाइक दैट i over j। हमने अपना मकसद पूरा कर लिया है कि हमने नेचुरल नंबर से अपने रैशनल नंबर को मैप कर लिया। वो कह रहे हैं कि अगर सारे नंबर को लिस्ट के अंदर मैप कलेक्ट करना चाहो तो कैसे कलेक्ट करोगे? तो देखा कलेक्शन जो है वो रो बाय रो नहीं पॉसिबल, क्योंकि अगर पहले रो में से एलिमेंट कलेक्ट करोगे, मिसाल के तौर पे 1/1, दूसरा एलिमेंट है 1/2, तो हम कलेक्शन ऑफ सारे एलिमेंट कर रहे हैं 1/1 1/2 1/3 1/4, तो it is not possible to collect all of them from first row because first row is infinite। तो उसने आसानी के लिए बताया है कि कलेक्ट बाय डायगोनली कलेक्ट करो, ठीक है। अब कैसे? अब इससे ये होगा कि आप इसको भी कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन हर एक को टेस्ट तो कर लोगे ना एक ही डायरेक्शन में। तो इसने कहा पहला एलिमेंट क्या कलेक्ट होगा? पहला एलिमेंट कलेक्ट होगा आपके पास जाके 1/1, ठीक है, 1/1 कलेक्ट हो जाएगा पहला एलिमेंट, तो आप कहेंगे हाँ भी 1/1 कलेक्ट होगा। दूसरा एलिमेंट लिस्ट के अंदर कलेक्ट होगा, कौन सा एलिमेंट? अगर ऊपर की तरफ से इस तरह आ रहे हो आप कहोगे 1/2। तीसरा एलिमेंट लिस्ट के अंदर कलेक्ट होगा 2/1, ठीक है, और चौथा एलिमेंट लिस्ट में कलेक्ट होगा 3/1, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट 2/2, इसको कलेक्ट नहीं करेंगे, 2/2 एंड 1/1 आर सेम बेसिकली, आप कहेंगे अगला एलिमेंट 1/3। इस तरह से आप सारे एलिमेंट, सारे रैशनल एलिमेंट को कलेक्ट कर सकते हैं इस मैट्रिक्स में, और हर एक जो है वो किसी न किसी फंक्शन से जो मैप हो रहा है। यानी अगर मैं कहूँ कि ये कैसे मैप हो रहा है, आप कहोगे i over j। ये कैसे मैप हो रहा है? जैसे इंडेक्स की बात कर रहे थे, i over j, ठीक हो गया। तो कहता है कि ये हमने मैप कर दिया इसको नेचुरल नंबर से। जब मैप कर दिया तो फिर हम ये प्रूविंग के लिए स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, करस्पॉन्डेंस ऑफ n and q टू इनफाइनाइट सेट हैव द सेम साइज। हमने करस्पॉन्डेंस मैप कर ली n and q की, तो ये दो इनफाइनाइट सेट जो है वो सेम साइज होते हैं। अच्छा, दो इनफाइनाइट सेट तो सेम साइज हो, लेकिन एक इसमें नेचुरल नंबर है, और हमने कहा अगर नेचुरल नंबर से करस्पॉन्डेंस कर लोगे तो q हैज करस्पॉन्डेंस विद n देन इज काउंटेबल इनफाइनाइट, ठीक है।
ये काउंटेबल इनफाइनाइट, तो क्यू जो है वो बेसिकली एक काउंटेबल इनफाइनाइट सेट जो है वो कहलाएगा इस बेसिस के ऊपर कि हमने उसको नेचुरल नंबर से मैप किया। ठीक है, ये बात समझ में आती है मेरे ख्याल। अगर हम यही बात प्रूफ करने के लिए जाएं, इसके लिए ये बात प्रूफ करने के लिए जाएं इररेशनल नंबर के लिए, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसके लिए इसने डायगोनलाइजेशन मेथड को इस्तेमाल किया। वो हमें समझना है कि वो डायगोनलाइजेशन मेथड, वो कि यहाँ भी डायगोनलाइजेशन मेथड यूज किया, लेकिन मैपिंग को यूज करके डायगोनलाइज से इसको कलेक्ट किया। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल डायगोनलाइजेशन जो है वो करेगा। तो मैं उमर उसमें 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ, सही कह रहा हूँ। ये ऑन है, बंद हो जाएगा अगर तो बंद हो जाएगा, क्या नाम है उसका, 40 मिनट के साथ 1:15 हो रहे हैं, 20 पे ज्वाइन करते हैं। उसको ऑन रखा हुआ है, सिर्फ म्यूट कर दिया।
अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा नेक्स्ट प्रूफ ये है कि जो इर्रेशनल नंबर है वो बेसिकली अनकाउंटेबल इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, हमें पता है कि इर्रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि एक तो ये दो इंटीजर से डिवाइड के बाद जनरेट जरूरी नहीं है कि वो हो, और इनकी सीक्वेंस जो है वो अनब्रेकेबल होती है जो डेसिमल नंबर से, और अनब्रेकेबल के साथ साथ बेसिकली ये रैंडम होते हैं, यानी हम अगले नंबर 5 के बाद प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कौन सा होगा, और इस तरह यहाँ पे 7 के बाद यानी 8 के बाद अगला नंबर क्या होगा, और इस तरह के और बहुत सारे नंबर हम खुद भी अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो वो नंबर्स जो हैं बेसिकली एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, या फिर एक इर्रेशनल नंबर को जो है प्रेजेंट कर रहा है। इर्रेशनल नंबर यानी हम रियल नंबर भी कह सकते हैं, ये रियल नंबर के अंदर कुछ इर्रेशनल नंबर जो है एग्जिस्ट करते हैं। अब ये बात कि ये बेसिकली अनकाउंटेबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर जो है वो मैप नहीं होंगे, ये नंबर मैप नहीं होंगे नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो कंट्रोल इंट्रोड्यूस द डायगोनलाइजेशन मेथड, ये कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल है जो हमने अभी पढ़ रहे थे, साइंटिस्ट का नाम है, ये मैं भी क्वेश्चन मार्क लगा था। ठीक है, इंट्रोड्यूस द डायगोनलाइजेशन मेथड। तो एक डायगोनलाइजेशन मेथड इसने प्रूफ किया, पेश किया था, जो इस बात का प्रूव है कि बेसिकली इसकी मैपिंग जो है वो नहीं एग्जिस्ट करती। इसको करने के लिए सारा जो सिचुएशन इसने बनाई हुई है कि in order to show R is uncountable required to show N and R has no correspondence। हमें ये बात शो करनी पड़ेगी कि नेचुरल नंबर का इस इरेशनल नंबर के साथ जो है वो कोई करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट नहीं करता। द प्रूफ इज बाय कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन के तहत हम इसको प्रूफ करेंगे। सपोज दैट करस्पॉन्डेंस F एग्जिस्ट बिटवीन N एंड R। तो हम सपोज करते हैं कि करस्पॉन्डेंस जो है वो एग्जिस्ट करती है, एक फंक्शन एफ एग्जिस्ट करता है बिटवीन एन एंड आर के दरमियान, ये एज्यूम किया हमने। तो क्या वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है वो भी हम यहाँ शो करेंगे, मतलब कि किस तरह से एग्जिस्ट। सो एफ मस्ट पेयर ऑल द नंबर्स ऑफ एन विथ ऑल द मेंबर्स ऑफ आर, यानी हर एक मेंबर जो आर का है वो एन के साथ करस्पॉन्डेंस रखता होगा। करस्पॉन्डेंस का मतलब यही है कि हर एक एलिमेंट एक के साथ जो है वो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे कहा कि हर एलिमेंट आई जे का कोई ना कोई स्पेसिफिक जो है वो रैशनल नंबर बना रहा था, तो इसी तरह से यहाँ पे भी कोई ना कोई नेचुरल नंबर जो है वो आर को जो है हिट कर रहा होगा। बट वी विल फाइंड, लेकिन जब ऐसा हम कह रहे हैं, लेकिन क्या कह रहा है आगे, बट वी विल फाइंड एक्स इन आर दैट इज नॉट पेयर्ड विद एनीथिंग इन एन। लेकिन हम कुछ ऐसा एक्स हासिल करेंगे उसी इरेशनल नंबर के अंदर जो एन के साथ पेयरिंग नहीं कर रहा होगा। ठीक है, विच विल बी आवर कंट्राडिक्शन, जो हमारे आवर कंट्राडिक्शन के हमने कहा था करस्पॉन्ड कर रहा होगा, लेकिन कुछ एक्स ऐसे होंगे, इसीलिए उसने कहा सम, कुछ एक्स ऐसे होंगे जो कि बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो हम कह देंगे कि ये करस्पॉन्ड नहीं कर रहा। इस बेसिस पे इसने यहाँ पे ये बात की है कि मिसाल के तौर पे अगर हम 0 से 1 के दरमियान कुछ नंबर क्लिक कर लें, 0 से 1 के दरमियान डेसिमल नंबर पिक कर लें जो कि बेसिकली रैशनल हो, तो उनमें हम कहते हैं कि भाई मिसाल के तौर पहला रैशनल नंबर ये है, दूसरा रैशनल नंबर ये है, तीसरा रैशनल नंबर, कोई अभी मैपिंग नहीं की, बस उसको उसने कहा कि इस तरह से हमने इसको मैप करा दिया कि फर्स्ट रैशनल नंबर ये, सेकंड रैशनल नंबर ये, थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन, एंड इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएं अगर हम रैशनल नंबर के फॉर्म के अंदर। तो इसने जो डायगोनलाइजेशन प्रॉब्लम, डायगोनलाइजेशन एल्गोरिथम प्रूफ किया हुआ है ना, हम प्रूफ तो नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं। वो ये कहता है कि अगर इन नंबर्स के, सिर्फ इसके ही नहीं, मतलब डायगोनलाइजेशन किसी भी इस तरह के मेथड को हम यूज कर सकते हैं, और वो कह रहा है कि अगर हम इसमें से इस थ्री को अगर हम इन्वर्ट करें और अगर इनके दरमियान को रिलेशन नहीं बन रहा, तो ये बात प्रूव कर रहा है कि 4 को अगर हम यहाँ पे लिखें, यानी 3 को एक एक्स्ट्रा 1 ऐड करके 4 लिख दिया, इसके डायगोनल सेकंड डायगोनल को 4 को 1 ऐड करके 5 लिख दिया, और 1 को 1 ऐड करके जो है वो 2 लिख दिया, और जहाँ 9 मिल रहा है वहाँ पे कंडीशन लगाई कि एक कम करके 8 लिख दिया, 3 को 4 कर दिया और 0 को 1 कर दिया अगर, तो ये जो नंबर जनरेट होगा, और सुनिए क्या कह रहा हूँ, ये मतलब ये स्टेटमेंट उसने कंट्रोल ने की कही भी है, उसी को हम रिवाइज कर रहे हैं, यानी रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो डायगोनल की वजह से जो नंबर इसके वेरिएशन के साथ, अब वेरिएशन कुछ भी हो सकती है, उसके वेरिएशन के साथ जो नंबर हमें यहाँ मिलेगा, दिस विल नॉट एग्जिस्ट इन दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस के अंदर मैपिंग नहीं हुई इसकी। ये जो नंबर हमें मिलेगा, ये नंबर जो हम डायगोनल से पिक करते हैं, वो डेफिनेटली इसके यहाँ पर मैप नहीं हुआ था।
ठीक है, यानी उसको किसी नंबर से मैप नहीं किया हुआ गया था। तो कहता है कि विथ वन एडिशन एंड वन सब्ट्रैक्शन टू 9, तो हम एक डायगोनल नंबर हासिल करते हैं, नंबर नॉट इन टेबल एंड हैज नो करस्पॉन्डेंस विद एन, एक ऐसा नंबर, अच्छा ये भी एक बेसिकली इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है जो कि डायगोनल से हमने पिक किया है, लेकिन इस नंबर की कोई भी करस्पॉन्डेंस जो है वो n के साथ मैप नहीं होती, किसी n के साथ ये मैप नहीं हुआ। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कुछ नंबर ऐसे हैं, अब चाहे वो एक ही क्यों ना हो, कुछ नंबर ऐसे हैं कि इरेशनल नंबर इज अनकाउंटेबल फाइनल, जो कि मैप नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर जो है वो अनकाउंटेबल फाइनाइट है। अब आप कहेंगे कि मिसाल के तौर पे मैं समझाने के लिए कहता हूँ, मिसाल आप कहेंगे क्यों नहीं मैप हुआ हुआ होगा, ये मतलब एक सवाल रेज होता है कि ये नंबर क्यों नहीं मैप हुआ हुआ होगा, हो सकता है कि ये नंबर यहाँ पे 7 के साथ मैप हुआ हुआ होता है, यही वाला नंबर होता। तो अगर ये नंबर यहाँ पे मैप हुआ हुआ होता, तो फिर 7 के साथ अगर मैप हुआ हुआ होता, मिसाल के तौर पे ये नंबर, तो फिर हम डायगोनल जब पिक करते, तो इसका भी एक नंबर डायगोनल में आता, और वो जो नंबर आता वो फिर डेफिनेटली इसके अंदर, यानी डायगोनल से कलेक्टेड नंबर जो है वो इस मैट्रिक्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। समझ आई बात है? जो नंबर डायगोनल से पिक किए जाएंगे वो इसके अंदर अगर इसके अंदर पिक नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक नंबर ऐसा है जो नेचुरल नंबर के साथ मैप नहीं हो रहा, यानी जब भी आप ये मैट्रिक्स लिखेंगे तो वो एक नंबर जो है वो नेचुरल नंबर के साथ मैप नहीं करेगा, और जब मैप नहीं कर रहा है तो ये एक एक अनकाउंटेबल फाइनाइट नंबर की कैटेगरी के अंदर जो है वो चला जाएगा कि ये एक अनकाउंटेबल नंबर है, इरेशनल। ठीक है, इस बेसिस पे इन्होंने यानी दो बातें समझा दी कि अगर हमें ये बात देखनी हो कि ये अनकाउंटेबल है, तो इसको बेसिकली हमें कहीं ना कहीं से शो करना है, तो इसने यहाँ पे डायगोनलाइजेशन के मेथड से जो है वो शो किया है कि एक नंबर ऐसा है जो कि n के साथ हमेशा ऐसा होगा, अगर इसको कह दें कि ये शामिल है तो फिर दोबारा जो नया